हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन दे रखा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट a डिवाइडेड बाय b गिव्स -3। One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 gives -3। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 5 इंटीजर्स के पेयर बताने हैं, यानी कि इंटीजर्स के 5 ऐसे पेयर्स बताने हैं जिसमें जिसमें a और b इस तरह से लिखने हैं कि a में अगर b से डिवाइड करें तो हमें -3 मिले। और आपको एक यहाँ पे पेयर दे रखा है, मतलब कि और आपको अपने से 4 बताना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि a में जब आप b से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है -3, यानी कि आंसर में आप देखिए माइनस आ रहा है। तो आंसर में माइनस कब आएगा? तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन हो वह अलग अलग हो। यानी कि देखिए यहाँ पे a अपॉन में b, यानी कि a में b से डिवाइड करने पर -3 आ रहा है, और यह तभी होगा जब न्यूमरेटर यानी कि जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का साइन अपोजिट हो। अगर में न्यूमरेटर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, अगर में डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, साइन अपोजिट होने चाहिए, तभी हमारा आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। इतना पता चल गया। अब आपको मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू लानी कितनी है? 3। तो आप कोई भी दो इंटीजर्स पकड़ लीजिए जिसको डिवाइड करने पर न्यूमरल वैल्यू 3 आए। तो देखिए एक हम लेते हैं 12 और डिनोमिनेटर में लेंगे 4। तो आप 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर में माइनस लाना है, यहाँ पे माइनस लाना है। तो माइनस कब आएगा? तो आप डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर किसी को भी एक को नेगेटिव बना दीजिए। तो आप मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि इसको नेगेटिव बना देता हूँ। तो आपको पेयर क्या बना यहाँ पे? आपने यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर लिए हैं? -12 और 4 लिए हैं, एक पेयर हुआ। उसी प्रकार से आप दूसरा पेयर लीजिए। मान लीजिए मैं 6 में डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन आंसर में हमें माइनस लाना है। तो यहाँ पे माइनस कब आएगा? जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। तो मान लीजिए कि मैं इस बार डिनोमिनेटर को निगेटिव लगा दिया तो आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इस बार का पेयर क्या बना है? 6, -2 को बना है। इस तरह से आप कई सारे पेयर्स ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अपोजिट हो। फिर एक एग्जांपल देखिए, अगर में हम लोग लेते हैं 30 और इसमें डिवाइड करते हैं 10 से, तो 30 में 10 से डिवाइड करने पर 3 तो आएगा लेकिन माइनस नहीं आएगा। माइनस यहाँ पे कब आएगा? तो यहाँ पे माइनस तभी आएगा जब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अपोजिट हो। तो मान लीजिए कि मैंने न्यूमरेटर को निगेटिव कर दिया, तो न्यूमरेटर को आप निगेटिव कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर में क्या आएगा? आपका माइनस आएगा। और आपका पेयर क्या बन गया? -30, -30, 10 का। अभी तक आपने 3 पेयर लिख दिए, एक पेयर दे रखा है और एक पेयर आपको लिखना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे -30 अपॉन में -10 कर देता तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस दोनों का साइन सेम हो जाता, और साइन सेम होता तो यहाँ पे आंसर में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाता, जो कि आपको प्लस नहीं लाना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे या तो न्यूमरेटर में नेगेटिव लगाइए या फिर डिनोमिनेटर किसी एक में। एक और पेयर लिखना है तो आप कोई भी एक पेयर ले लीजिए। जैसे ले लीजिए 36 और इसमें डिवाइड करिए 12 से। तो 36 में डिवाइड करेंगे 12 से तो 3 टाइम्स जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लाना है तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को निगेटिव बना दीजिए। तो आप डिनोमिनेटर को बना दीजिए, नहीं आप न्यूमरेटर को भी बना सकते हैं, किसी एक को बस नेगेटिव बना दीजिए। तो आपका पेयर क्या बना? आपका जो पेयर बना वो बना 36 -12 का। तो ये रहे आपके 4 पेयर्स, ऐसे 4 इंटीजर्स के पेयर जिसमें ये अगर में a होता है और ये b को रिप्रेजेंट करता है तो a में b से डिवाइड करने पर आपका -3 होगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।